क्रिया क्या है, मतलब इसको थोड़ा सा हल्का सा आप डिटेल में। ते हर एक तंत्र बिना मंत्र और बिना यंत्र के पूरा नहीं होगा। अगर मैंने इस मंत्र को 3 महीने में कंप्लीट नहीं किया तो वो मंत्र मैं कभी नहीं सिद्ध कर पाऊँ। जैसे ONGC में कहा जाता है, अभी भी रिसेंटली जो मेरे पास जगह में आई थी लड़की, उस लड़की को मतलब ये था कि जो दिखी ना वो लड़की एक ही चीज़ बोल रही थी, अब मेरे को आगे तक छोड़ दो लेकिन उससे पहले मेरा सर ढूंढ दो। क्या है सिद्धि? आत्माओं से बात करने का कोई एक रास्ता है? सिद्धि ऐसी चीज़ है, अगर आपने शुरू किया तो आपको ख़त्म करना पड़ेगा। जो जला हुआ जगह होता है ना, वो साफ़ कर देते हैं वो लोग ना, उसके उसमें ना तपन रहता है। अच्छा। थोड़ा जला हुआ जगह है ना, थोड़ा गर्मी रहती है उसमें, तो जो लास्ट ठंडा हो चुका है ना उसमें नहीं किया जाता। ये आत्माएं भूत प्रेत ये खुद मांगते हैं करना है। मसान काली को जिसको खुश करना है ना, वो अपना हाथ का खून भी चढ़ाएगा। जिन सनातन धर्म में भी जिन होते हैं। वो जो भी शक्ति ना, जो आग से, पानी से या फिर हवा से बनी होगी ना, वो सारे जिन में ही आएंगे। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक आपको साधना उसी में कंप्लीट करना है। रोंगटे जो होते हैं ना वो खड़े हो जाते हैं, डर सभी को लगता है। नमस्कार, मैं कविता खत्री, स्वागत है आपका हमारे प्रभात वार्ता पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो एक आध्यात्मिक गुरु हैं जिन्होंने सिद्धि और साधना पर काफ़ी ज्ञान प्राप्त किया है। तो चलिए आज उनसे बात करते हैं इन्हीं सब विषयों के बारे में कि क्या कुछ है सिद्धि साधना। कुछ लोगों को पता होगा सिद्धि साधना क्या है और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए डायरेक्ट मैं मिलवाती हूँ आपको लामा जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे प्रभात वार्ता पॉडकास्ट में। जय महाकाल। तो सर कि आप कहाँ से हैं और आपने कौन कौन सी सिद्धियाँ प्राप्त की हैं? सबसे पहले धन्यवाद आप लोगों का मुझे बुलाने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर ये पूछते हैं हम कहाँ से, हमारे फोर फादर जो है वो नेपाल के उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की तो यहीं देहरादून आके फिर सेटल हो गए। उसके बाद अभी हम जो है 3rd जनरेशन है, ठीक है, हम 3rd जनरेशन है। और अगर आप सिद्धियों की बात करेंगे तो इसमें हम आपको खुल के नहीं बता सकते क्योंकि कितनी सिद्धियाँ ऐसी है जो हम पब्लिकली नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ ऐसा है जो हमें अंदर ही रखना पड़ता है या फिर जो हमारे चेले हैं उनको ही हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बता सकते हैं इस चीज़ में। दूसरा सवाल, सिद्धि आप अगर ऐसा देखें जो हमारे गुरुजी हमें सिद्धियां जो सिखाई है, इसमें 9 तरीके की सिद्धियां सिखाई हैं, ठीक है। वैसे होती तो 10 महान शक्तियां हैं, उसमें से एक शक्ति हमने छोड़ दिया है क्योंकि उसका ये कारण है क्योंकि जो हमारे गुरुजी थे वो 9 पाथ में थे। 9 साल लगाया इस सिद्धियों को सीखने के लिए। अब जो ज़्यादा सिद्धियां अब आप जैसे हमसे पूछ रहे हैं सिद्धियों के बारे में, इसमें जो मेन सिद्धि रहता है वो है तांत्रिक क्रिया, ठीक है, जिसमें आप बलि भी ले लो या बिना बलि के भी ले लो। ये डिपेंड करता है कि आप सीख क्या रहे हो, क्योंकि सिद्धियां एक नहीं है। सिद्धियां देखो, कोई ऐसा है जो साधु सिद्धि करे, ठीक है, कोई ऐसा है जो तांत्रिक सिद्धि करे, कोई ऐसा है जो वशीकरण के लिए करे, ठीक है, कोई ऐसा है जो कर्ण पिशाचनी जैसे लोग हो गए ना, उसको सिद्धि करके अपने लिए काम करवाने के लिए उसकी सिद्धियां करे। तो एक चीज़ नहीं है सिद्धियां, सिद्धियां बहुत है और हर एक धर्म में अलग अलग तरीके के हैं। तो हमने जो सीखा है वो 9 साल, ठीक है, हमने इस फील्ड में अपना 9 साल दिया है। 9 साल देने के बाद फिर 3-4 साल हमने और ज़्यादा अध्ययन किया इसे। तो अगर आप हमसे पूछोगे सिद्धियों के बारे में तो ऐसा कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है जो हम नहीं जानते। अच्छा। आप किसी भी तांत्रिक क्रिया के बारे में पूछ सकते हैं, हम आपको पूरा बता सकते हैं उसके बारे में। तांत्रिक क्रिया क्या है, मतलब इसको थोड़ा सा हल्का सा आप डिटेल में बताएं। तांत्रिक क्रिया वो सारी क्रिया हैं जिसमें तंत्र विद्याएं लगेंगी। और तांत्रिक क्रिया को आप ये भी मान के चल सकते हैं, हर एक तंत्र बिना मंत्र और बिना यंत्र के पूरा नहीं होगा। तो खाली तांत्रिक क्रिया में ये नहीं कि सिर्फ मंत्र चाहिए, उसमें तंत्र भी चाहिए। विद्या तो अलग चीज़ है, वो तो चाहिए ही चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा वो चीज़। तंत्र, मंत्र, यंत्र, ये 3 चीज़ होना बहुत आवश्यक है। अगर किसी को आप तांत्रिक चीज़ कर रहे हो या कोई आपके पास आता है कोई पूजा पाठ लेके कि गुरुजी ये कर दो या फलाना ढिंकाना, तो आपको ये चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि आजकल के लोग सिर्फ मंत्र सीखते हैं, उसके बाद करना शुरू कर देते हैं। मंत्र के साथ तंत्र भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए कि आपके गुरुजी ने इस चीज़ को कैसे हटाना है या इस चीज़ में कैसे आपने इसको हीलिंग करना है, अच्छा करना है। तो ये चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। तो जो ये आप जैसे बता रहे हैं सिद्धि और तंत्र, ये बिना गुरु के भी संभव है या? नहीं। गुरु होना इसलिए ज़रूरी है, देखो मंत्र कोई भी सीखता है, ठीक है, कोई भी सीख सकता है। आप गूगल सर्च करो, आपको अनेक मंत्र मिल जाएंगे, लेकिन कुछ मंत्र ऐसे हैं जो मेरे दिमाग से अगर आप चेले बनोगे तो आपके दिमाग में जाएगा। अच्छा। वो कहीं लिखा गया नहीं है, जिसे गोपनीय मंत्र बोलते हैं, जो बिना गुरु के संभव नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें है कि गुरु इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जब करते हो ना कोई, देखो स्कूल जाते हो आप, तो स्कूल जाते समय क्या रहता है, टीचर होना ज़रूरी है ना, नहीं तो आप क्लास कैसे आगे बढ़ोगे। अगर खुद ही स्कूल जाओगे बिना टीचर के तो आप पढ़ोगे क्या जी।
अब सीखोगे क्या, जीवन को कैसे समझोगे। तो गुरु होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अगर गलती करते हो ना, वो गुरु ही है जो आपको बताएगा बाबू इसको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। बिना गुरु का कोई ज्ञान नहीं है पूरे संसार में। बिना गुरु का अगर कोई ये चीज़ें कर रहा है तो मैं उसको यही बोलता हूँ, भाई अगर तुम्हारे पास गुरु नहीं है तो इस चीज़ से दूर ही चलो। क्योंकि अगर ये चीज़ बिगड़ गया और तुम्हारे पास गुरु ज्ञान नहीं है, जैसे गुरु मंत्र बोलते हैं, हमें अगर कुछ बीमारी लगता है या टोना टोटका कोई हमारे लिए कोई करता है या कोई इंद्र क्रिया हमारे लिए करेगा, तो हमारे पास वो गुरु मंत्र होना जरूरी है जो वो चीज़ को काटेगा। और हर एक कार्य, जैसे भी कोई भी क्रिया करोगे ना, सबसे पहले उस गुरु का नाम लिया जाता है जिस गुरु से आपने विद्याएं ली है। तो गुरु होना बहुत जरूरी है। बिना गुरु का कोई तांत्रिक नहीं खिला सकता। आप कहीं से भी किसी से भी पूछ लो, अगर उसके पास गुरु नहीं है वो तांत्रिक नहीं है, फिर तो वो ढोंगी कर रहा है। तो सर जैसे सिद्धि और साधना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, सिद्धि और साधना ये है कि साधना जैसे आप नॉर्मली आप किसी चीज़ का कर लो, है ना। जैसे मान लो अगर मैं बैठ गया, ठीक है, उसके बाद मैंने ओम नमः शिवाय करके अपना शुरू कर दिया जाप करना, तो ये नॉर्मल उसमें आ जाएगा। ठीक है, साधना नॉर्मल। हाँ, साधना नॉर्मल है, सिद्धि बहुत अलग चीज़ है। सिद्धि मतलब सिद्ध करना किसी भी चीज़ को। जैसे मान लो अब जैसे अब नॉर्मल मंत्र बोलता हूँ मैं, जैसे अगर हम ऐसे बोलेंगे नॉर्गो वंचु निंचे तंगा सिंह नौचे नजम मपो कुन्ने जय जंचो खुनपो खुनपो जंबाला नौला तद्दन नौला सलो देव मारे जंबाला जंदे ये सोहा, ये एक मंत्र को सिद्ध करने में मेरे को 1 साल लग गया था। अच्छा। आप समझ सकते हो कि सिद्धि अलग चीज़ है। साधना तो कोई भी कर लो ना, नॉर्मल इंसान भी साधना कर रहा हूँ मैं इस चीज़ की साधना करता हूँ, मैं उस चीज़ की साधना कोई भी कर सकता है। लेकिन सिद्धि सबकी बस की बात नहीं, क्योंकि सिद्धि में ना आपको छोकना पड़ता है। एक मंत्र को सिद्ध करने में कोई 1,21,000 पड़ेगा तब जाके सिद्ध होगा। अच्छा। हाँ, और कोई सिद्धि शमशान घाट में होती है। अच्छा। तो उसको भी वहाँ पे बताया जाएगा कि 3 महीने का अवधि है या 6 महीने का। और हमारे जो लामा, जैसे हम झाकरी बोलते हैं हम लोग को ना, हम जंगल के वासी तो हमें झाकरी बोलते हैं, हमारे में ना टाइम पीरियड दिया जाता है। अच्छा। अगर मैंने इस मंत्र को 3 महीने में कंप्लीट नहीं किया तो वो मंत्र मैं कभी नहीं सिद्ध कर पाऊंगा। अच्छा। तो ये चीज़ें हमें अप्लाई करते हैं वो लोग। वो इसलिए नहीं कि हम डर जाएंगे, वो इसलिए ताकि हमें उस चीज़ में जल्दी हम उस चीज़ को कर सकें, क्योंकि टाइम पीरियड इसमें कम होता है सीखने में ना। लेकिन आप जब जो बात कर रहे हो साधना और सिद्धि की, साधना आप भी कर सकते हो, जो ये हमारे कैमरामैन है ये भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन साधना कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। सिर्फ गुरु के साथ हो सकती है। सिद्धि तो गुरु चाहिए। क्योंकि आपको कैसे पता चला कि आप सिद्ध हो गए? आप ये बताओ ना, आपको कैसे पता चलेगा कि आप इस मंत्र में सिद्ध हो गए या आप इस तंत्र विद्याओं में सिद्ध हो गए? कौन बताएगा? गुरु तो बताएंगे। तो गुरु यहाँ भी जरूरी है। और गुरु ही है वो जो शमशान घाट भेजता है आपको। अच्छा। कि जा बच्चा, आज तेरा पहला दिन है, तूने ये करना है। और वो गुरु ही है जो बताता है जब तक तुम्हें ये चीज़ का आभास नहीं होगा तब तक तुम्हारी साधना या सिद्धि पूरी नहीं होगी। तो वो गुरु है जो बताता है। अगर गुरु नहीं होगा, मैं अकेला चले जाऊँगा शमशान घाट, क्या सीख के आऊँगा? मुझे एक वे तो चाहिए ना कि कब मैं पूरा होऊंगा। क्योंकि शमशान घाट वो नॉर्मल चीज़ नहीं है। आप कोई मानता है कोई नहीं मानता, लेकिन जिसका ऑरा कम है ना, अगर वो जाएगा शमशान घाट और जो बोलता है भूत नहीं होता, प्रेत नहीं होता, उसको मेरे यहाँ भेजिए। अच्छा। मैं उसे दर्शन करवा दूँगा। क्या आपके अनुसार क्या है सिद्धि? आत्माओं से बात करने का कोई एक रास्ता है? सिद्धि, आप सिद्धि अगर सच्चे मन से कर रहे हो ना, डिपेंड करता है आप सिद्धि किस चीज़ की कर रहे हो, है ना। साधना और सिद्धि किस चीज़ की कर रहा है ये डिपेंड करता है। अगर मैंने सिद्धि की कि मुझे इस चीज़ को सिद्ध करना है कि मैं कंठ पिशाचिनी को सिद्ध करके या मोहिनी देवी को सिद्ध करके मैं किसी को वश में करूँगा। मोहिनी देवी, उसको वश में करने के लिए सिद्ध किया जाता है। ठीक है, उसको वश में करने का अर्थ ये होता है कि वो ऐसा नहीं है कि थोड़ा दिन किया उसके बाद छोड़ दिया। अगर देखो, सिद्धि ऐसी चीज़ है, अगर आपने शुरू किया तो आपको ख़त्म करना पड़ेगा। अच्छा। अगर उसको आपने आखिरी में, मतलब शुरू करते करते बीच में छोड़ दिया, पागल हो जाओगे। आप पागल हो जाओगे। अगर पागल नहीं हुए तो आपका ना रहस्यमय तरीके से कहीं ना कहीं मृत्यु निश्चित है। अच्छा, आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके सिद्धि के दौरान आपके साथ हुआ होगा? सिद्धि के दौरान मैं छोटा सा ही बता देता हूँ। आपने चंद्रमणि देखा हो, वैसे मैंने बताया नहीं है किसी को, आप पूछ रहे हो तो बताता हूँ। चंद्रमणि चौक अंदर जाते हो, शमशान घाट है उधर उस समय था रंगीला नाम का एक लड़का, वो अच्छा था, वो हमें एंट्री करने देता था। ये जब साधना सिद्धि के टाइम में, तो जब ये सिद्धि करते समय ना, मुझे इतना याद है कि वहाँ पे ना एक औरत पहले से थी। अच्छा। अब मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद वो कोई औरत ही होगी, लेकिन वो औरत थी नहीं है। जो हमारे गुरुजी बोलते वो औरत नहीं है, उसे हम चुड़ैल बोल सकते हैं। अच्छा। उस जगह में, क्योंकि उस जो लड़की थी वो वहीं पे मेरे ख्याल से दफनाई गई थी। अच्छा। तो वो क्या कर रही थी, लंबे लंबे बाल थे उसके, और लड़की ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो नीचे झुक के अपने पूरे बाल को आगे करके वो कुछ कर रही थी। ठीक है, उसके बाद हमारा समय हुआ। ठीक है, हमको ठीक 12 बजे जाना था।
ठीक है। हम 11:55 तक हमको जैसे भी गेट में पहुंचना शमशान घाट के, 11:55 में जैसे पहुंचे तो जो एंट्री करने का समय होता ना वो ठीक 12 बजे का होता, ना इधर ना उधर, ठीक है। तो जैसे 12-1 के आसपास हो गया, हम एंट्री किया तो वो लड़की पहले से वहाँ कुछ कर रही थी। अब ये सिर्फ मैं अकेला था, गुरुजी गेट के अंदर जाते नहीं है, वो तो बाहर से ही बोल के छोड़ के चले जाते हैं। तो करना तो मैंने खुद है। अब गया मैं, अब सुनसान अंधेरा है, आप समझ सकते हो उस अंधेरे में आप फर्स्ट टाइम ये चीज़ कर रहे हो और आपको पहले से दिख जाए वहाँ कोई कुछ कर रहा है। उसके बाद वो समय मुझे पता है रोंगटे जो होते हैं ना वो खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं गुरुजी हूँ तो मैंने वो चीज़ आवाज़ नहीं किया, भाई डर सभी को लगता है, वो अकेला मैं गुरुजी बोल के नहीं होता है। मेरा फर्स्ट टाइम है वो, मैं गया उधर, वो लड़की वहाँ पे बाल नीचे करके कुछ गुनगुना रही थी या शायद चैंटिंग कर रही होगी कोई मंत्र का। तो अब मैं हमको साधना करते समय क्या करना चाहिए, या सिद्धि वो जो हम कर रहे थे उधर जो जला हुआ जगह होता है ना वो साफ़ कर देते हैं वो लोग ना। उसके बाद उसमें ना तप्पन रहता है एक, अच्छा, थोड़ा जला हुआ जगह है ना, थोड़ा गर्मी रहती है उसमें। तो जो लास्ट ठंडा हो चुका है ना उसमें नहीं किया जाता। अच्छा, जो अभी रिसेंटली जला है, सुबह जलाया होगा, शाम तक उसमें तप्पन रहती है। अच्छा। तो जिसमें थोड़ा सा भी हीट मिलेगा ना उसमें बीच में बैठ के हमें वो चीज़ करना है। अब सिद्धि करनी होती हाँ, है बीच में बैठ के वो ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे, अगर हम कोई और जगह करेंगे वो प्राप्ति नहीं होगी। तभी तो हम जो मंत्र सीखते हैं वो एक्चुअल में जो सिद्धि हो रही होती है ना वो मसान को पकड़ने के लिए हो रही होती है कि वो मंत्र जाप हम जब करते हैं ना वो सिद्ध कर रहे हैं हम मंत्र को, ताकि भूत प्रेत मसान जो भी उस शमशान घाट से जुड़ा हुआ जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी ना वो सब हमारे वश में आएगी। तो वहाँ पे जब हम साधना कर रहे होते हैं ना सिद्धि, तो उस समय हम मसान काली को याद कर रहे होते हैं, अच्छा, जो वहाँ की देवी है। या फिर आप बोलो भैरव को भी याद कर सकते हैं हम। वो डिपेंड करते कि आपके गुरुजी ने आपको क्या सिखाया। तो हमारे गुरुजी तो मसान काली के भक्त थे, तो उन्होंने वही चीज़ हमें बताया तो हम लोग वहाँ करते। और वो औरत आप ये लगा लो वो गुनगुना रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा जब मैं साधना अपने उसमें सिद्ध करने के लिए अपनी साधना उसमें आ गया ना, तो मुझे ऐसा लगा वो पास पास आ रही है, ठीक है, पास पास आ रही है। अब वही होता ना, देखो फर्स्ट टाइम अब मैं भी कर रहा हूँ तो गुरुजी ने सिर्फ बोल के भेज दिया कि कर लो, लेकिन वही रहता है फिर कैसे कर लो। अब डर तो मुझे भी लगा, मैं बैठा आँख बंद किया, लेकिन ना मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैंने पहले ही उसको देख लिया था। और मुझे यही फील हो रहा था आँख बंद करते समय वो पास पास आ रही है। और आई कैन फील, मैं फील कर पा रहा था उस औरत को ना, उस लड़की को मैं फील कर पा रहा था और रोंगटे पूरे मेरे खड़े हो रहे थे। तो ऐसा बोलते ये सिक्स सेंस के हिसाब से होता है रोंगटे खड़े। तो जब वो लड़की पास 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 मुझे ऐसा आवाज़, और एक टाइम ऐसा आया जब मुझे ऐसा लगा किसी ने ऐसे करके हाथ ऐसा फेरा है बोल के। तो अब हमारे गुरुजी का क्या था कि तुमने बिल्कुल अपना आँख खोलना नहीं है, चाहे कोई कितना भी आपको तंग करे, मंत्र जाप नहीं छोड़ना है। मंत्र करते क्या। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, कभी बाल छेड़ रही है पीछे से, हाँ, कभी कमर में ऐसे हाथ कर रही है। वो सिर्फ ये चाहती थी मेरा वो पूरा ना हो। और अगर मैं आँख खोल लेता तो गुरुजी ने ये बोला था कि तूने आँख खोलिया ना, तुझे सामने दिखेगी और तू ऑन द स्पॉट, मतलब आपकी डेथ हो जाएगी। तो ये चीज़ भी मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं खोल नहीं रहा था आँख। लेकिन ये है कि उस समय फर्स्ट टाइम था मेरा। देखो डर मेरे को भी लगा था उस समय, मैं ये झूठ तो नहीं बोलूँगा कि डर नहीं रहा, मैं बहुत डर गया था उस टाइम। और अंदर से ना जो आपका ये दिल होता है ना, आई कैन, मतलब मैं सुन रहा था उसकी आवाज़ अपने दिल की, धक 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 ये हो रहा था। और उसके बाद हाँ एक चीज़ है, वो लड़की जब सामने आई ना, फ्रेगनेंस बहुत अच्छा था उसका, खुशबू जिसे बोलते हैं, बहुत अच्छा खुशबू आ रही थी उसमें से, जैसे चमेली नहीं होता, चमेली का फूल, उस टाइप का खुशबू आ रहा था। तो जब वो खुशबू मैंने, आप जाप करते समय जो खुशबू आ रही थी तो मैं ये समझ गया था वो आसपास ही कहीं है। क्योंकि मैं देखो कपड़ा होता है ना हमारा, वो ऐसे खींचते भी है कि आपको बस जैसे भी ध्यान भंग करना है। अब समय गुरुजी ने ये दिया था 12 और 3 का जो समय होता है ना, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक आपको साधना उसी में कंप्लीट करना है। आप 3:30, एक समय हाँ, आप वही आपको बताया ना स्टार्टिंग में एक समय देते हैं, उसमें कर लिया तो कर लिया, नहीं तो आप कभी सिद्ध नहीं कर पाओगे। तो मेरा ये 40 दिन का क्रिया था उधर, जो सिद्धि मुझे सीखना था। तो वो जो लड़की थी अब मेरे दिमाग में बैठ गई, ठीक है, आप विश्वास नहीं करोगे। घर गया के शावर शुवर लिया, नहाया धोया, फिर ऐसे ही रात का जगा हुआ हूँ, सुबह सो जाता हूँ। वो लड़की लिटरली सपने में आके बार बार मुझे ये बोल रही थी कि मुझे मुक्ति दे दो। अच्छा, बार बार यही बोल रही थी मुझे मुक्ति दे दो, मुझे मुक्ति दे दो। अब मैं ठहरा चेला, मैं कहाँ से उसको मुक्ति दूंगा, मैं तो खुद सीख रहा हूँ उस चीज़ को। तो गुरुजी को मैंने ये बात बताया, तो गुरुजी ये बोल रहे ये तेरे साथ कर रही है छल। अच्छा, अगर हम इसको बुलाएंगे मुक्ति के लिए, इसके लिए हम कोई क्रिया करेंगे ना, तो ये सदैव तुम्हारे साथ चिपक जाएगी। अच्छा, ऐसा होता है। ऐसा होता है, क्योंकि वो ऐसा जो भी आप शमशान घाट में जाओगे ना, ये लेके कभी मत जाना कि आप खाली आता होगे।
अच्छा, आपके साथ नहीं, काफी कुछ कभी है। खाली हाथ नहीं आओगे। शमशान घाट में आप गए, हाँ कोई इंसान मर जाता है उसके लिए आप जैसे मलामी में जाते हो, फिर शमशान घाट में वो कर लेते हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन इस चीज़ में ना एक क्रिया करते सीखना है, अगर इस उसमें जाओगे ना तो ये कभी मत समझना खाली हाथ आओगे, क्योंकि मेरे गुरुजी ने खुद बताया उनके साथ तो मसान आ गया था पीछे, तो मेरे साथ वो लड़की चुड़ैल जो थी वो आ गई आपके थी साथ आ पीछे, गई। और डेली वो तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ी जब तक मेरा 41 दिन पूरा नहीं हो गया। अच्छा, आप विश्वास नहीं करोगे, नहाते समय भी पीछे से ऐसा महसूस हो रहा है वो लड़की खड़ी है और कुछ गुनगुना रही है कि मुझे मुक्ति दे दो, मुझे मुक्ति दे दो। तो ये जो शक्तियाँ है ना, इनके साथ मजाक ना करो ना हम तो सही है। देखो मैंने उसको छेड़ा नहीं, तो उसने जितना करना था, मुझे जितना वो रोकना था उसने रोका, लेकिन सफल नहीं हो पाई, क्योंकि मेरा वो था कि मुझे करना ही करना है। तो जब जैसे 40 दिन हुआ, 41 दिन में गुरुजी ने बुलाया। 41 दिन में जो लास्ट रहता है ना गुरुजी का, तो गुरुजी ने एक सफ़ेद धागा में बांध के, जब पूरा हो गया मैं सिद्ध उस चीज़ में, तो सफ़ेद धागा बांध के गले में जब रखा ना, उसके बाद उसने पीछा छोड़ा है। लेकिन गुरुजी अच्छे थे, उन्होंने ये बोला देख उसने तेरे को सताया, लेकिन उसने एक तेरे को ये भी तो बताया सीखते कैसे। अगर वो नहीं आती तेरे पीछे, तू डर के सीखते ही नहीं। क्योंकि देखो ऐसा होता है, मैं पहले ही बताया ना, जब एक बार आप चले गए ना, पूरा ही करना है। अगर मैं बीच में छोड़ देता, वो चुड़ैल या तो मार देती या वो मुझे पागल कर देती। तो मुझे तो वो 40 दिन जैसे भी अब पूरा ही करना है, क्योंकि मैंने वो चीज़ आभास कर लिया है, सपने में भी आ रही है और नहाते समय भी दिख रही है। अच्छा। तो उसको वो चीज़ उसने करना था जो हमने साधना सिद्धि सीखनी थी। जब हम इस फील्ड में जाएंगे तो उसको भी लेके चलना पड़ेगा। तो 40वें दिन में सीख के 41वें दिन में जब धागा बांध दिया ना, उसके बाद उसको हमने एक बकरा दिया है। अच्छा, हाँ, बलि दिया है। तो बकरा वहीं दिया है जहाँ पे उसको मैं फर्स्ट टाइम देखा था। अच्छा, जैसे बकरा दिया ना, बकरा आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे को भी अचम्मा लगा। वो बकरा ऐसा था एकदम एक्टिव। जब हम लाते, पहाड़ी बकरा कैसा होता है पता ही होगा आप लोगों को, पहाड़ी बकरा तो एकदम बड़ा सा और एकदम एग्रेसिव रहता है। तो वो पहाड़ी बकरा देखो शमशान के गेट तक तो वो ठीक था, जैसे अंदर गया ना वो एकदम अजीब सा हो गया। वो उसका बिहेवियर ही चेंज हो गया। मतलब चल बोल रहे, वो आगे बढ़ भी नहीं रहा, वो एक जगह वो हो गया। वो उसको उठा के उस स्थान पे लाके फिर हमने वो चीज़ किया। हाँ, तो जो रंगीला था, जो शमशान घाट का जो पूरा वो करता था, उसने काफ़ी साथ दिया उसमें। क्योंकि देखो ये चीज़ कोई अच्छा मानता है, कोई बुरा मानता है, तो ये चीज़ सब छुप के ही होता है, खुलेआम तो कोई भी नहीं करता। और इस साधना सिद्धि जो भी है रात को ही किया जाता है, दिन में तो कोई ये भूत प्रेत पिशाच का साधना सिद्धि होता नहीं है। और इसका करने का समय वही है 12 से 3 के बीच में, क्योंकि हिंदू धर्म में यही एक समय है जो नकारात्मक समय है। और कितने लोग तो ऐसे हैं जो 12 से 4 को मानते हैं, लेकिन जो हमने आभास किया वो 12 से 3 ही है। 3:30 के बाद देवी देवताओं का आभास होना आपको शुरू हो जाएगा। बस ये है कि जो भी साधना करेंगे उनका समय रहता है 12 से 3, उनके बीच में ही आपने सारा चीज़ करना है। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया बलि दी, तो ये बलि प्रथा क्या है? हर जगह बलि देनी पड़ती है क्या? नहीं इसके नहीं बारे नहीं में नहीं थोड़ा नहीं कुछ नहीं, आप हर बताएं। जगह नहीं। ऐसा नहीं है कि बलि हम लोग भी बोलते कि दो, लेकिन जो चीज़ हम सीख रहे हैं ना, ये आत्माएं भूत प्रेत ये खुद मांगते हैं क्या? मतलब इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए, मैं जानना चाहती हूँ बलि क्या है, बलि प्रथा क्या है? बलि चीज़ ऐसी है जो हमारे बड़े बुजुर्ग बना के गए हैं, और ये तंत्र विद्या क्रियाओं में इस चीज़ का मतलब इसको देना पड़ेगा। अगर क्योंकि देखो बिना खून के ना ये चीज़ सिद्ध नहीं होती। अच्छा, हाँ, जो अगर ऐसा बोलते हैं ना, तो मतलब जो सिद्धि का जो चल रहा होता है, तो इसमें भी क्या बलि देनी पड़ती है? चलता है। हाँ अच्छा, इसमें भी बलि हाँ, देनी पड़ती है, तब जाके सिद्धि हाँ, तब जाके पूरी सिद्ध होती है। लेकिन इसमें कितने लोग ऐसे जो अपने हाथ को काट के खून भी चढ़ाते हैं। अच्छा, तो ये भी वो है। लोग अघोरी टाइप के जो एकदम शमशान घाट में बैठ के जो वो करेंगे ना, तो वो लोग करते ही है। जिसको प्रसन्न करना है, जैसे भी करना है, मसान काली को जिसको खुश करना है ना, वो अपना हाथ का खून भी चढ़ाएगा। अच्छा, तो हाँ। ये अलग अलग ये अघोरी करते हैं या? नहीं, ऐसे नहीं, हर अघोरी नहीं करते। अच्छा, देखो मैंने वही तो बोला ना, डिपेंड करता है आप क्या सीख रहे हो। अच्छा, देखो मैं तांत्रिक, आप चाहे मुझे तांत्रिक बोलो, चाहे लामा बोलो, चाहे आप झाकरी बोलो, कुछ भी बोलो, है ना, लेकिन डिपेंड आपको नहीं पता ना मैंने क्या सीखा है ना। तो तांत्रिक वो सारे लोग हैं जो बलि देके ये मंत्र सिद्ध करेंगे वो। अब इसमें डिपेंड ये भी करता है कि आपके मन में क्या है, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो बिना बलि के भी सीखते हैं। अच्छा, लेकिन वो कहाँ मार खा जाते हैं, जब बड़ा चीज़ लग जाता है ना किसी को, जैसे मान लो आमिर जिन बोल दो। अच्छा, जिन। हाँ हाँ, तो वो काला जिन जिसे बोलते हैं हम, वो बड़ा है, ठीक है। अगर वो किसी औरत को लग गया तो वो बिना बलि के तो कैसे जाएगा। आप जिन सनातन धर्म में भी जिन होते हैं? देखो ये डिपेंड करता है कि पहाड़ों में ना जिन अलग किस्म से पूजा जाता है, और वो जो भी शक्ति ना जो आग से, पानी से या फिर हवा से बनी होगी ना, वो सारे जिन में ही आएंगे। अच्छा, जिसे जिन बोलते हो ना आप लोग, वो सनातन में वैसे ही पूजा जाता है। ऐसा नहीं है कि सनातन का जिन एकदम अलग पैदा हो गया या फिर मुस्लिम का जिन अलग। भाई जिन एक ही है अच्छा, जो बहुत सालों से है।
और ऐसा नहीं है कि तुमको अलग लगेगा। भाई जिन एक ही लगेगा, काला जिन, सफ़ेद जिन होता है और इसके चलते फिर एक हवा वाला जिन होता है। ठीक है। अब इसमें जिन कोई अच्छा भी होता है, कोई बुरा भी होता है। सफ़ेद जिन को हम अच्छे में लेते हैं, काला जिन को हम बुरे में लेते हैं। सफ़ेद जिन से अगर आपने पाल लिया घर में, उसको बच्चे की तरह रखना शुरू कर दिया, वो आपको बरकत से लेकर सारा चीज़ वो दे देगा जो आपके भाग्य में भी नहीं है। अच्छा। लेकिन काला जिन को आप रख नहीं सकते, क्योंकि वो उग्र है, वो सिवाय खून के और सिवाय औरत के कुछ नहीं खाता। अच्छा। उसे लड़की चाहिए, जो लड़की पसंद आ गई वो लग गया उसमें। इसलिए बोलते हैं लड़कियों को बाल खुला करके नहीं रखना चाहिए। हमारे जो दादाजी लोग ने जो ये चीज़ बताई है ना, सत्य है, क्योंकि इस बाल में ही आपकी खुशबू सुनते हैं वो बाल की ना, चाहे वो मसान क्यों ना हो। आपके बाल से अगर अच्छी खुशबू आ रही है, आपके पीछे पीछे घर चला आएगा वो। और ज़्यादातर ये जिन ही लगते हैं औरतों को, मर्द को बहुत कम। अच्छा, तो इससे बचने का क्या उपाय रहता है? बचने का तो एक ही उपाय है भाई, बाल बांध के चलो। और मैं तो यही बोलता, अगर छोटे मोटे झाड़ फूक से नहीं होता है ना, तो एक बार कोशिश करो कि किसी माता देवी देवताओं से झड़वा लो। अगर उनसे नहीं होता है तो अच्छे से किसी जानने वाले को दिखा के ही करो, क्योंकि ये चीज़ ना खराब हो गई। अगर जैसे आपने एक बार करवा लिया पूजा, 2 बार पूजा करवा लिया, ये भी सही नहीं होता। पूजा पाठ जो होता है ना, वो एक ही बार में सफल होना चाहिए। अगर बार बार करना पड़ रहा है ना, तो वो इंसान कभी ठीक नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो जो चीज़ आप पे लगी है ना, उसको आदत हो गया फिर चीज़ खाने का। आप हर बार बलि दे रहे हो, चाहे मुर्गे की दे रहे हो, कितने लोग तो सूअर की बलि भी दे देते हैं खुश करने के लिए, है ना। मांगता है जिन, ऐसा नहीं है, वो मांगता है। अब जब मांगेगा, आप दोगे, वो उसको पता चल गया ये लड़की तो बार बार पूजा करवा रही है, बार बार मुझे कभी ये मांग रहा हूँ दे रही है, मीठा खीर दे रही है, मीठा दूध दे रही है, हाँ, और इसको बोल रहा हूँ मैं मुर्गा, तो ये मुर्गा भी दे रही है। ठीक होने के लिए बकरा बोल रहा है, बकरा भी दे रही है। और इनका फिर एक चीज़ है कि इनको कलर से बहुत प्यार है। कोई काला मांग देगा बकरा, कोई सफ़ेद, कोई लाल। हाँ, ये डिपेंड करता है कि जिन आप कैसा चढ़ा है। तो अगर आप पूजा पाठ भी ऐसे ही कि जैसे ज़्यादा दवाई खा के आपकी किडनी खराब हो जाती है ना, डॉक्टर भी बोलता है कि ज़्यादा दवाई नहीं लेना है, तो पूजा पाठ भी वैसी है। अगर आप ज़्यादा कराओगे, सबसे पहले आप मानसिकता खो दोगे। क्योंकि असर किसको हो रहा है? पुजारी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो घंटी बजा के मंत्र पढ़ देगा, उतारा करवा देगा। उतारा करना आसान नहीं है। ये उतारा करते हो ना, तो साथ में आपका दिमाग भी घूम रहा है, आपकी चीज़ें शरीर से निकल रही है ना, वो तो यहीं से तो जाएगी, तो दिमाग में असर पड़ता है। पूजा वही सफल होता है जो एक बार में सब कुछ करके आपको सही कर दे। और आज रात को अगर मैंने आपका पूजा किया ना, सुबह तक आप ओके होना चाहिए। अगर सुबह तक आप ओके नहीं हो ना, और कल परसों भी पूजा का नौबत है, आप ठीक नहीं हो पाओगे। फिर इससे बढ़िया है कि हम एक ही बार में बुलाते हैं, एक ही बार में उतारा करते हैं। वो डिपेंड करता है उसको क्या लगा है। उसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का मियाद लेते हैं बस। आप 1 या 2 दिन में ठीक हो जाओगे बोल के। अगर 3 दिन में भी ठीक नहीं हुआ, फिर हम कोशिश यही करते हैं कि उसे थोड़े बहुत भभूति से ठीक करने की कोशिश, झाड़ा लगा दिया मोर के पंख से। अगर उसमें भी ठीक नहीं हो रहा ना, तो फिर हम थोड़ा स्टे करते हैं कि रुक जा थोड़ा, तो फिर देखते हैं हम कितने दिन में ठीक हो भी रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो फिर अगर हमने दोबारा पूजा किया ना, बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि आपका तो कुछ नहीं जाएगा पूजा का, लेकिन बेचारी जो लड़की को चढ़ा है या लड़के को चढ़ा है, वो पागल के उसमें पहुंच जाता है। जैसे आप इन सब की पूजा करते हो, भूत प्रेत इनके जो भी आपके पास आते हैं, तो इन लोगों से आप पे भी कुछ इफेक्ट होता है? होता है, देखो ऐसा नहीं है, कुछ परेशान? हाँ जी, होता है ना कि देखो, अब हमें ना आंग बांधने का मंत्र देते हैं। आंग बांधने का मंत्र इन द सेंस, अगर हम आपको बोले शरीर को बांधना, पूजा पाठ करने वाला आप देखते हो कोई झाड़ फूक करने वाला, वो ऐसे नहीं बैठा है, वो अपने 4 कोने को बांधेगा पहले, फिर बैठेगा, उसके बाद अपने शरीर बांधेगा। अगर आपके पास शरीर बांधने वाला मंत्र नहीं है ना, आप पूजा पाठ ना करो और ना ही किसी को झाड़ा लगाओ, क्योंकि वो चीज़ जंप करती है आप पे। क्योंकि जब हम किसी को पूजा के लिए बैठा दिया ना, तो सबसे पहले हमको सेफ्टी करना है। अगर हम ही नहीं रहे तो वो कैसे बचेगी? तो हमको शरीर बांधना होता है। जब शरीर बांधते हैं हम 7 दिशा से लेके ना 9 दिशा तक बांधते हैं। तो 9 दिशा ऐसा होता है कि तकरीबन आप अगर ऐसे ही समझ लो 300 मीटर तक का क्षेत्र है ना, वो बन जाता है उसी मंत्र से। तो उस 300 क्षेत्र के अंदर जो भी भूत प्रेत रहेगा ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा रहता है। दूसरा, वो लड़की जिसको हम झाड़ा लगाएंगे, अगर उसकी जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि कितने में देखा होगा आपने कि 1-2 शक्ति एक साथ शरीर में आ जाती है। हाँ, ऐसा बोलते हैं ना पहाड़ में कि इसको एक चीज़ नहीं है, इसको 2 चीज़ 3 चीज़ है। हाँ, तो उसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि एक को निकालो दूसरा चढ़ जाता है, दूसरा को निकालो तीसरा चढ़ जाता है। तो उसमें शरीर मानना बहुत ज़रूरी है। क्या पता वो 3 में से कौन ऐसा है जो ये जानता हो मैं शरीर हल्का है। अगर शरीर हल्का है वो चढ़ जाएगी। और तब असर नहीं करती वो, जब पूजा कर रहा हो, वो कम से कम 1 हफ्ता लेती है। 1 हफ्ता लेने के बाद वो आपको या तो सपने में आके पकड़ना शुरू कर देगी, या फिर आप जब नहा, जैसे मैंने बताया, तो वो ऐसा नहीं है कि मैं गुरुजी हूँ तो मैं एकदम केयरलेस हो के, नहीं, सबसे पहला काम ही हमारा शरीर बांधना होता है। अगर हमने शरीर बांधा है तो ही हम क्रिया करेंगे, अगर नहीं बांधा है तो नहीं करेंगे भाई। और आप जब स्टार्टिंग में इस चीज़ में घुसोगे ना, ये तंत्र विद्याओं में, तो जो आपका गुरुजी है ना, वो सबसे पहले आपको जो मंत्र दान देता है ना,
क्योंकि ये खरीदते नहीं, ये दान में ही आते। जितने भी मंत्र ज्ञान है ना, इनको हम दान ही बोलते हैं। जो ये मंत्र दान आपको फर्स्ट देंगे ना, वो शरीर बांधने का ही देते हैं। अच्छा। हाँ, शमशान घाट में भी जब जाओगे ना, तो वही मंत्र बांध के ही जाना है। लेकिन उसके बावजूद भी अब वो कर रहे हैं, तो सोचो वो शक्ति क्या होगी। तो ये चीज़ अच्छे से समझो तो घुसो इसमें। अगर नहीं पता तो बिना गुरु के तो बिल्कुल ये चीज़ को छेड़ो मत। तो गुरुजी, जैसे आपका दरबार लगता है, हाँ जी। तो दरबार में आपके पास बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो किस टाइप की वो आपके पास परेशानियां लेके आते हैं? कोई आपका बड़ा एक्सपीरियंस उनके साथ? देखो, परेशानियां तो बहुत चीज़ों की आती है, सिर्फ भूत प्रेत की नहीं है। आजकल ये है कि ज़्यादातर अभी जो केस में हैंडल कर रहा हूँ ना, वो सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले ही आ रहे हैं कि अच्छा, गर्लफ्रेंड ने ऐसा छोड़ मतलब? दिया, अच्छा। बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया। अब मेरे को ये समझ नहीं आता, उनको जब पहले से पता है तो वो मुझसे क्यों क्वेश्चन पूछते हैं? वो तो वो पहली आपके पास क्यों हाँ, आते हैं? वो मतलब आते हैं, वो बैठते, जैसे दरबार में बैठा, मैं उनसे पूछता क्या परेशानी है, आपकी कैसे सेवा करें, ये धाम कैसे सेवा करें, तो वो पहले ही बोल देती है, गुरुजी मेरा जो बॉयफ्रेंड है, उसकी जो पहली वाली गर्लफ्रेंड थी ना, उसने इसको वशीकरण कर रखा। अच्छा, वशीकरण। हाँ, तो अच्छा, मैं आप वो- वशीकरण भी देखते हाँ, हैं? जो भी है, मैंने बोला ना, तंत्र क्रिया कोई भी हो, अच्छा। हमारा ना नहीं रहेगा। आप कुछ भी बोलो, हमारा हाँ ही रहेगा, क्योंकि हमने 9 साल बिताया इसमें, तो एक एक जी। चीज़ बारीकी से सीखी है। हाँ जी। तो वो लड़की को जब पहले ही पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड या तुम्हारा जो मंगेतर है वो पहले एक्स के साथ ही जा रहा है, तो तुम्हें कैसे पता चला उसने वशीकरण किया है? नहीं, मुझे पता है। कैसे पता है? नहीं, मुझे पता है वो लड़की डायन है। अरे कैसे तुम किसी को आरोप लगा सकते हो? पहली मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने तुम्हारा देखा भी नहीं है, ना चावल देखा, ना तुम्हारा नाम पढ़ा है, कैसे तुम बस फिर बोलती नहीं गुरुजी मेरे को देवी भी आती है। अच्छा। तो अच्छा, तो देवी ने बताया? ये बोलता हाँ गुरुजी। देवी ने क्या बताया? कि मैं उस लड़के को मार दूंगी जो तेरे साथ ऐसा कर रहा है। मैंने भाई, कोई देवी, चाहे भगवान हो, देवी देवता, चाहे आप उसकी पूजा करो चाहे ना करो, वो कभी ऐसे शब्द नहीं निकालेगा कि मैं तेरे को खा जाऊंगी, मैं तेरे को मार दूंगी। ये सारी चीज़ ना, वो मसान जिसे बोलते हैं हम, गंदी शक्ति, वो आती है और वो बोलती है कि मुझे ये दो, मुझे वो दो। माता रानी, भगवान, देवी देवता, बहुत कम देवी देवता ऐसे हैं जो बलि खाएंगे, नहीं तो हमारे धर्म में ऐसा नहीं है कि सभी को देना। तो वो लड़की वो चीज़ बोल रही थी मेरे को कि माता आई, माता ने बोला कि मैं उस लड़के को मार दूंगी, खा जाऊंगी, तेरा साथ ऐसा कर दिया, वो कर दिया। तो मैंने उसको सीधा बोला, बहन ऐसा है, सबसे पहले उस लड़के को बैठाओ और बात करो भाई, है कि नहीं? अगर बात नहीं करोगे कैसे पता चलेगा तुम्हें वो क्या है? एक्चुअल में चीज़ ये था, जो पहली उसकी जो एक्स थी ना, उसकी माँ थोड़ी डायन टाइप की थी। अच्छा। तो और वो लड़की जानती थी पहले से, और इनका दोस्ती कैसे हुआ था, ये माता इसके शरीर में आता होगा या कोई भी शक्ति इसके शरीर में आती है, ये कभी झड़ाने गई होगी उसके पास, तो वहीं इनका जो भी है अफेयर टाइप का जो चल गया। उसके बाद उसी माता ने ये बोला कि तुम दोनों का अच्छा चलेगा, ये वो फलाना ढिंकाना, लेकिन उसी माता ने फिर इनका तोड़ भी दिया। अच्छा। तो मैं तो उसको माता नहीं मानता जो किसी को प्यार तोड़ दे। तो मैंने उसको बोला तुझे करना क्या है? तो वो लड़की ऐसी थी जो ब्लैंक चेक देके बोलती है आप कुछ भी करो, अपना अमाउंट भर लेना। अच्छा। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, देहरादून की है वो। ठीक है, और ऐसे जगह की है, आप सब भी लोग को लो, आप शायद नाम लूँगा तो आप पहचान लोगे। वो किसी ऐसे की बेटी है जो अच्छा खासा कमाता है, मोटा पैसा, मोटा पार्टी है। तो वो लड़की ने वो चीज़ बोला, तो मैंने मना कर दिया कि ऐसा चीज़ तो हम करेंगे नहीं। तो मुझे वो ये धमकी देके जाती है कि आप नहीं करोगे, कोई और करेगा। अच्छा। लोग तो ये तंत्र विद्या किस लिए सीखते? पैसे कमाने के लिए। तो आपको जब मैं दे रही हूँ आप करो ये चीज़ें। तो मैंने उसको मना कर दिया था कि ऐसी चीज़ें तो ये धाम में होगा भी नहीं, और हम महाकाल के भक्त हैं, ऐसे तो तुम्हें अगर तुम मेरे पास आओगे तो वो काम कभी भी नहीं होगा। बल्कि मैं ये कर सकता हूँ कि वो जो लड़का है ना, उसको तुम एक बार बुलाओ यहाँ पे मेरे साथ, ऐसे बैठ के अच्छे से पूछ लो ना। वो लड़का तो मेरे को बस अब देखने नहीं चाहता, जो उसकी एक्स थी उसने वशीकरण किया है गुरुजी, आप समझो मेरी बात। तो फिर मैं उसकी ज़्यादा जिद करने के बाद जब मैं देखा तो वशीकरण तो था नहीं, बल्कि ये था कि जो उसकी जो माता थी ना, उसने उसके ऊपर मसान डाल दिया था। और लड़के को, मतलब मसान क्या करता है, जैसे अगर आप हो, आप किसी बॉयफ्रेंड के साथ हो, अगर मुझे कोई आके बोलता है कि मुझे ये लड़की को प्यार करना है तो इसको कुछ करो गुरुजी, उसका टुड़वा दो, तो मैं उस लड़के को नहीं करूँगा। अच्छा। मैं मसान तेरे अंदर डाल दूंगा। अच्छा। तो मसान क्या करता है, वो जो लड़का तुझे प्यार करने वाला है ना, वो तुझे देख के ना तेरे को गुस्सा करने लग जाएगा। वो तू नहीं कर रही है, वो मसान कर रहा है, और तुम भी उसको देख के लड़ना झगड़ना शुरू कर दोगे। तो मसान यही चीज़ करता है बस, या बीमार कर देगा आपको, या आप उसको टाइम नहीं दे पाओगे, जैसे तैसे करके वो तुड़वा देगा। तो वो लड़की का जब हम उतारा कर रहे थे, तब हमें ये पता चला था कि करने वाला तो वही है, उसकी माँ, जो मंगेतर है, जो भी बॉयफ्रेंड है, उसकी माँ, वो उसके ऊपर करके बैठ गई थी ताकि उस लड़के को कोई अच्छी लड़की और मिले। अच्छा। तो वो लड़की थोड़ी ठीक नहीं थी, मतलब दारू पीना एंजॉय करना टाइप से था ना, तो उसकी माँ को वो चीज़ पसंद नहीं था। तो उसकी माँ ने ही, देखो कितना दिमाग लगाया उसकी माँ ने। वो लड़की पहले गई झाड़ा लगाने, उसने उसी के अंदर डाल दिया। अच्छा।
अब सोच सकते हो। तो ये चीज़ें होती है तंत्र क्रिया में। तो इंसिडेंट तो आप पूछोगे तो एक से एक इंसिडेंट है, जैसे मसान हाँ, है ना, मसान के बारे में बताइए। मरी मसान। मसान के बहुत रूप है, कोई कैसा देखता है कोई कैसा देता है, लेकिन जो चीज़ जैसे अभी आपने सुना होगा ONGC में हाँ, ONGC में, हाँ। एक्सीडेंट हो गए, कितने लोग गए, ठीक है ना। वो जितने भी वो मरे हैं ना, उसको हम नेपाली में बोलेंगे ना, बेकाल मरे वो, अच्छा। मतलब अपने काल से पहले ही मर गए वो। हाँ। तो वो चीज़ सारे मसान बनेंगे, क्यों? क्योंकि उनकी इच्छाएं काफ़ी रुक गई है। हाँ, और अगर उसमें कोई लड़की ऐसी रहेगी जो शादीशुदा नहीं है, बैचलर है, सिंगल है, तो वो चुड़ैल में आएगी। और लड़के मर्द जितने हैं वो मसान में चले मसान में जाएंगे। और मसान ऐसा नहीं है कि हलवा पूरी, जैसा कि आजकल जैसे पॉडकास्ट में सभी बोल रहे हैं हम ये साधना करें। भाई मसान अगर रियल में अगर आपने देख लिया ना, आप 2 दिन तक खाना नहीं खा पाओगे, वो इतना खतरनाक दिखेगा। मसान चीज़ कोई नॉर्मल नहीं है। और जो हिसाब से उनका एक्सीडेंट हुआ है या जो हिसाब से उसकी मृत्यु हुई है ना, आपको वैसा ही दिखेगा वो, जैसे ONGC में कहा जाता है। अभी भी रिसेंटली जो मेरे पास झड़ाने आई थी लड़की, उस लड़की को मतलब ये था कि जो दिखी ना, वो लड़की एक ही चीज़ बोल रही थी, अब मेरे को आगे तक छोड़ दो, लेकिन उससे पहले मेरा सर ढूंढ दो। अच्छा। जो कटा हुआ सर था वो ढूंढ दो। तो आप सोच लो, आप अकेले हो और कोई आपको दिख रही है, और उसके बाद वो ये बोल दे कि मेरे को आगे तक छोड़ दे, लेकिन उससे पहले मेरा सर ढूंढ दो। और आपको ये पता है वो 1-1:30 बजे का टाइम है। अब कितना ऐसा है कि जो डिलीवरी बॉय है ना, उन्होंने मेरे को पर्सनली मैसेज करके बोला, गुरुजी सही बोल रहे हो, वहाँ तो हम वो जाते हैं ना, जोमेटो हो गया क्या हो, तो जब देने जाते हैं ना, तो वो फील करते हैं वो चीज़, कोई क्यों खड़ा है कोई, लेकिन उनको वही याद आ जाता है एक्सीडेंट, तो वो एकदम से गाड़ी भगा देते हैं। तो है, अगर किसी को एक्सपीरियंस करना चाहिए, जिसका ओरा कम है ना, उसे 100% वो ONGC में दिखेगा। और ONGC में मैंने पहले ही बोला था एक्सीडेंट नहीं रुकेगा, अभी तक रुका नहीं है, कोई ना कोई ठुकता ही रहता है वहाँ पे, और अभी तक भी ठुका है। तो वो चीज़ जब वहाँ पे शांति पूजा नहीं होगी ना अच्छे से, या उनके माँ बाप अच्छे से नहीं करा देंगे ना उनकी शांति पूजा, तब तक नहीं होगा। और शांति पूजा के लिए ऐसा नहीं है कि अपने घर से, जहाँ पे मृत्यु हुई है ना, वहीं पे होगी पूजा। अच्छा। अगर आप घर से करवा के सोचते हो जाएगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आपका वो जो मृतक है ना, वो हमेशा ज़िंदगी में आपको तकलीफ देता रहेगा। इसलिए बोलते हैं कल के दिन में फिर जो जनरेशन गैप आ जाता है ना, वो एज से बूढ़ी हो जाएगी, ठीक है, आपके बच्चे के बच्चे, तो उनको फिर पितृदोष का आ जाता है। अच्छा। क्योंकि ये लोग पितृ में आ जाएंगे ना, पितृ में, हाँ। हाँ, तो जो मरे वो पितृ में आ जाएंगे। तो इसलिए कहा था इतना पूजा करने का पितृदोष नहीं हट रहा। वो इसीलिए नहीं हटता क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने अच्छे से वो चीज़ नहीं किया है। हाँ। तो पितृदोष ऐसा नहीं है कि सभी को हो, पितृदोष सिर्फ उसी को लगता है। जैसे अभी तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि किसी को भी दिखाओ तुम्हें पितृदोष है, किसी को भी दिखाओ तुम्हारा कुल देवता नाराज है। अरे भाई, हमने कोई गलती नहीं किया, होता है ना, आप लोग भी सोचते हो मैंने कुछ किया ही नहीं है, मेरा पितृ मेरे से क्यों नाराज है, मैंने ऐसे क्या गलती कर दिया। बाबू, वो आप लोग के लिए नहीं है, वो उनके लिए जो आपके माँ बाप थे, उनसे जो गलतियाँ हुई ना, उसके कारण से दोष लगा हुआ आ रहा है। और वो ऐसा नहीं है 7 पीढ़ी तक दोष जाता नहीं। अगर पितृदोष आपको अच्छे से लग गया है तो, चाहे आप 108 पंडित बैठा लो, फिर चाहे आप किसी लामा झागरी या किसी को भी बैठा लो, वो जाएगा नहीं। वो तब जाएगा, आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जिसकी मृत्यु हुई है वो कहाँ पे। जैसे ONGC में मरे सब, तो पितृदोष हटाने का एक ही कारण है, वहीं जाना पड़ेगा, वहीं आपको उसको अच्छे से, हाँ, मोक्ष प्राप्ति वहीं देनी पड़ेगी, तब जाके आपका पितृदोष हटेगा। एक तो आप ये जो 9 तांत्रिक क्रिया बता रहे थे, इसके बारे में आप कुछ बताएं, कैसे मैम, क्या होती है? ये जो क्रिया है ना, ये अलग अलग जगह में जाके होता है। कोई शमशान हो गया, कोई खोला, नाला, डाणा, काणा, ये सारी जगह में आप जैसे फर्स्ट स्टेज में जाओगे ना, तो सबसे पहले तो ये वही सिद्ध करने के लिए कहते हैं जो शरीर बांधने वाला मंत्र होता है, तो वो घर में ही बैठ के होता है। वो इसके लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर जगह नहीं होता कि आप अलग जगह करोगे। तो ये 9 क्रिया जो हम करते हैं ना, ये कोई शमशान घाट हो गया, कोई पहाड़ हो गया, कोई जंगल हो गया, कोई नाला, डाणा, काणा, ये सारी चीज़ें आएंगी, तो वहाँ पे एक एक क्रिया करते जाएंगे हम। जब 9 पूरा हो जाएगा ना, तो हम सिद्ध हो जाएंगे फिर। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 1 महीने 2 महीने में होगा, उसमें टाइम लगेगा। कितनी क्रियाओं में तो ऐसा लगता है कि जब साधना सिद्धि करेंगे ना, कितने में तो इतना समय लगता है कि 2 साल मान के चलो। 2 साल भी लग जाते हैं। 2 साल भी लग जाते हैं। वो इसलिए लगते हैं ना, क्योंकि मैं सीख चुका हूँ, इसलिए मैं ये बोल रहा, ऐसा नहीं है। क्योंकि कितना होता है कि हमारा शरीर भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हम पहाड़ में जाएंगे ना, वहाँ पे सीखने से पहले तो हम बीमार होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि क्लाइमेटिकल एकदम चेंज हो जाता है। तो बीमार से पहले ठीक हो जाओ। फिर जब इंसान वो चीज़ को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, उसको आपका बॉडी अपनाना शुरू करता है, तब तक 6-7 महीना निकल जाता है। तो सीखते 2-2.5 साल तो लग जाता है। अच्छा। तो ये तो है 2-2.5 साल। हाँ, इतना तो लगता है। मतलब नॉर्मल वैसे तो ऐसा रहता है ना, जैसे शमशान घाट का जो 40 ही दिन का है, जंगल का भी जो करेंगे हम, जंगल में बैठ के साधना सिद्धि, वो भी 40 ही दिन का रहेगा। अच्छा। ठीक है, ये भी 40 दिन हाँ, का रहता ये भी 40 दिन का रहता है। लेकिन वो उस 40 दिन को पहुंचाने के लिए टाइम लग जाता है। कंटिन्यूसली कोई नहीं कर सकता है।
तो अगर इसमें ब्रेक होता है तो ये ब्रेक सिद्धि होता पूरी है मानी जाती नहीं। है? हाँ। अगर आपका जैसे मान लो मैंने आज शुरू किया तो आज से मुझे 40 दिन पूरा देना पड़ेगा। अगर बीच में मैंने रोक दिया, वो भी गुरु के परमिशन से, अगर मैं बीच में छोड़ के चला गया, मैंने वही कहा ना, पागल होने वाला स्थिति हो जाएगा, या आपको ऑन द स्पॉट या आपको कोई रहस्यमय तरीके से मौत हो जाएगी। लेकिन अगर गुरु है साथ में और गुरु बोलता है इसको ऐसे मत खत्म कर, इसको इतना पढ़ के यहाँ छोड़ दे, अच्छा। एक पैराग्राफ जैसे मान लिया आपने, तो इतना छोड़ के तू ब्रेक ले ले। नहीं, जैसे आप बता रहे हो ना 2-2.5 साल लग जाते हैं। वो इसलिए लगते हैं ना, क्योंकि कितने बार ऐसा होता है हम पहाड़ में जाएंगे, हमारा शरीर वो नहीं झेल पाता। पहाड़ ऐसा मत सोचो कि ये आपको वो वाला पहाड़ रहेगा जो यहीं देहरादून मसूरी में, बर्फ वाला पहाड़ की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, हाँ। तो वहाँ जब सीखोगे ना तो आधे से ज़्यादा समय तो आपका शरीर ये ढालने में ही ले लेगा कि बर्फ़ के सामने बैठना है। तो उस चीज़ को सिखाया जाएगा कैसे बर्फ़ में बैठना है। पहले सबसे पहले जो आपका अंदर का जो अग्नि शक्ति होती है उसे जगाया जाएगा, तब जाके शरीर में हीट आता है, अच्छा। तब जाके वो बैठते। तो आपको क्या लगता है जितने भी ये हमारे बड़े बड़े योगी संत है ना, ये जो बर्फ़ में बैठते हैं ना, ये ऐसे पागल नहीं जो बैठ रहे, अग्नि जो अंदर की होती है ना प्रचलित कर लेते हैं वो शरीर के अंदर, तो वो तापन में बैठते हैं वो, इसलिए उनको ठंड नहीं लगता, इसलिए वो बिना कपड़े के भी मस्त जी रहे वो पहाड़ में। वो इसी कारण जी रहे क्योंकि अंदर की जो हमारी अग्नि शक्ति होती है वो जगा चुके होते हैं। तो यही है। अच्छा, देहरादून का कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताओ, कोई ऐसी स्टोरी होगी आपकी? देहरादून का जो, चलो मैं रिसेंटली स्टोरी बताता हूँ देहरादून का। देहरादून में एक लड़की थी, ठीक है, आप उसको ये मान लो अनारवाला साइड की मान लो, आप देहरादून का जो अनारवाला गांव है वहीं की मान लो। वो लड़की को ना डेली सपने में ना क्या होता था कि कोई आ रहा है, बूढ़ी औरत, वो बूढ़ी औरत आके ना बार बार उसके कान में ना कुछ बोल रही है। एक दिन हो गया देख लिया, 2 दिन हो गया देख लिया, 3 दिन हो गया देख लिया। जब ऐसे ही वीकली चला गया, उसके बाद वो लड़की बीमार होना शुरू कर दिया। तो फिर पंडित को दिखाना शुरू कर दिया उन्होंने कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दवाई इलाज से तो उसका हो नहीं रहा था। तो जब पंडित को दिखाना शुरू किया तो पंडित ने बोला ये चीज़ बड़ी चीज़ है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो इसको ऐसे के पास लेके जाओ जो साधना सिद्धि से निपुण हो और उसको ये सारी क्रिया जानता हो। क्योंकि वो जो औरत जो सपने में आ रही थी वो नॉर्मल थी नहीं। तो वो क्या करे, घूम फिर के किसी ने नंबर दिया होगा, तो आए मेरे पास, अपॉइंटमेंट भी लिया उन्होंने, उनको अच्छा सा टाइम हमने दिया। आए पहले मतलब ये लगा लो 1 महीना तो उनको आने में ही लग गया। अच्छा। वो आ नहीं पा रहे थे। जैसे आने की सोच रहे, वो लड़की का वही है आने वाला जो आप लेडीज़ प्रॉब्लम, हाँ वो हो गया उसे। तो वो 7 दिन हम कम से कम देते हैं लड़कियों का। तो 7 दिन के बाद बुलाया, तो 7 दिन के बाद वो आऊँगी सोचा, थोड़ा सा रिकवरी भी वो कर रही थी, दवाई वही चल रहा था उसका। तो 3 दिन 4 दिन ऐसा वेस्ट हो गया। ठीक है, जब हाँ गुरुजी हम कल पक्का आएंगे बोला, कल जब पक्का आने के लिए बोला, फिर दोबारा उसको वो मंथली हो गया। तो आप ये लगा लो 1 ही महीने में 2 बार हो गई वो। अच्छा। आ नहीं पा रही थी। तो उसको गुरुजी कुछ कीजिए, तो आ नहीं पा रही। तो फिर हमने क्या किसी को भेजो, हम कुछ देंगे, उसको थोड़ा लगा दो या पानी में डाल के पिला दो तो ठीक हुई की हो जाएगी। तो भभूति दिया, उसके पापा आए थे लेने, पापा ने भभूति लेके गए, पानी वानी पिलाया, तो लड़की थोड़ी ओके हो गई। तो तब आए लेके आई। तो जब हमने उसके ऊपर पूजा करना शुरू किया, आप विश्वास नहीं मानोगे, उसके ऊपर उसकी दादी चढ़ गई। अच्छा। जो दादी सपने में आती थी वो चढ़ गई। चढ़ने के बाद वो दादी एक्चुअल में डायन विद्या जिसे बोलते हैं वो सीख के बैठी थी। और अच्छा। वो जब मरी ना, वो दे नहीं पाई किसी को। अच्छा। तो जब दे नहीं पाई तो उसे मुक्ति भी नहीं मिला। तो जब मुक्ति नहीं मिला, इन्होंने काफ़ी पूजा पाठ करवा लिया, मुक्ति नहीं मिला। जब वो लड़की औरत उसके जो दादी थी उसके अंदर प्रवेश कर गई, प्रवेश करने के बाद उसने वो सारी चीज़ें बता दी जो उसके माँ बाप को भी नहीं पता थी। अच्छा। तो ये यहाँ पे ये रखा है, वहाँ पे वो रखा है, मेरी साधना की समान वहाँ पे इंद्रजाल एक किताब होता है। अच्छा। जिससे ये डायन विद्या सीखते हैं। तो मैं तो यही बोलता हूँ जितने भी ऑडियंस है, इस चीज़ में मत जाना भाई। इंद्रजाल नाम छोटा है लेकिन इसके अंदर जो भरा पड़ा है ना ज्ञान, वो आप लोग के लिए नहीं है भाई। इसके लिए संसार का मोह माया त्यागना पड़ता है। तो वो जो दादी थी उसका वो किताब था इंद्रजाल। तो लड़की ने क्या किया था, उस इंद्रजाल उसको मिला वो कहीं से, वो लड़की को, अब कॉलेज स्कूल वाली लड़की थी वो, उसने उसका पहला पेज पढ़ लिया था। अच्छा। उसके बाद उसने पढ़ा नहीं। तो वो दादी तब से सपने में आना शुरू कर दिया। और दादी ने फिर जब सपने में आई उसके बाद उसे ज्ञान देना शुरू कर दिया होगा, इस विद्या को ऐसे करना है, सपने में हाँ इस विद्या को ऐसा करना है। तो वो पागल जैसी हो गई कि मैं करूँ तो क्या करूँ, ना पंडित ठीक कर पा रहा, ना डॉक्टर। और माता अपने माँ बाप को पता है, माँ बाप भी क्या कर सकते हैं, इससे कौन लड़ सकता है, आत्माओं से तो किसी का बस नहीं है। तो जब मेरे पास आए, उसके शरीर में जब हमने उतारा तो दादी थी, दादी सीधा बोलने लग गई, तू मेरे को नहीं ठीक कर सकता, तू मेरे को निकाल ही नहीं सकता। अच्छा। वो डायरेक्ट मुझे चैलेंज देना शुरू कर दिया उसने। तो मैंने फिर ऐसा बोला, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है संसार में जो तुम बोल रहे हो कि नहीं कर सकता, सब चीज़ होता है, बस हमें सिर्फ ये पता लगना चाहिए कि तुम्हारी कमजोरी क्या है।
देखो साधना सिद्धि जो भी जितना बड़ा भी क्यों ना, भूत प्रेत की भी एक कमजोरी रहती है, जैसे हम इंसानों की रहती है उनकी भी रहती है। और भूत प्रेत चाहे जितना, इन लोग ना इंसान धोखा दे देगा झूठ बोल के, आपका कल आऊँगा बोल के वो नहीं आएगा, लेकिन भूत प्रेत पिशाच बोक्सी ये जितने हैं ना, ये वचनबंद होते हैं। अच्छा। इनको कुछ वचन दे दिया ना, वो कभी नहीं तोड़ेंगे, चाहे इनको जितनी तकलीफ क्यों ना हो रहा हो। इंसान वो चीज़ नहीं कर सकता। तो ये जितनी भी बुरी शक्तियाँ हैं, ये वचन बंद होते हैं, तो इनको वचन दिया ना तो ये पक्का वो चीज़ को अमल करते हैं। तो फिर हमने उन दादी से फिर बोला कि आपको क्या चाहिए आप बताओ। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये मेरी चेली बनेगी, ये मेरी पोती है, ये मेरी चेली बनेगी। उसको मैंने एक दो मंत्र तो दे दिया सपने में, चाह के भी ये नहीं भूल सकती। अच्छा, फिर इस चीज़ में ऐसा भी है, जैसे माता या कोई देवता आ गया सपने में, या किसी ने आपको मंत्र सपने में सिखा दिया ना, अच्छा। वो सुबह तक याद रहेगा, भूलोगे नहीं। अच्छा। और ये 100% है। कितने मंत्र भी हमको सपने में दिया, हम अभी तक याद करते उसे, भूलते नहीं है। तो उस लड़की को भी वो पूरा मंत्र याद था। जब मैंने बोला कि कौन सा मंत्र उच्चारण करो, तो उसने जो मंत्र उच्चारण किया था ना, वो आपको ये लगा लो गुरुंग लैंग्वेज में था। वो जो मंत्र वो बोल रही थी। तो फिर उसके बाद वो दादी को फिर हमने पूछा कैसे जाओगे, ये वो फलाना ढिंकाना। तो उसने फिर बोला कि मेरे को जो पूजा चाहिए ना, वो शमशान घाट में जाके देना पड़ेगा। अच्छा। और जो बलि चाहिए ना, वो 2 मुर्गी चाहिए, मुर्गा नहीं, वो 2 मुर्गी, वो भी काले रंग की होनी चाहिए, उसमें एक कंकड़ भी सफ़ेद कुछ नहीं होना चाहिए, लाल कुछ नहीं, पूरा काला होना चाहिए। 2 मुर्गी, चलो ठीक है, हमने वो बोले चल 2 मुर्गी देंगे हम। और क्या चाहिए? तो उसने बोला इस लड़की के हाथ से ना खाना बनाना पड़ेगा। क्या? अच्छा। खिचड़ी, और कुछ नहीं चढ़ेगा, खिचड़ी चढ़ेगा। और रोटी जो बनाएगी वो एक साइड पका होना चाहिए, दूसरी साइड कच्चा होना चाहिए। तो ठीक है, वो भी बनवा दिया। फिर उसने बोला अब ये जो कपड़ा लगाएगी ना, वो कपड़ा उसको खोल के जाना पड़ेगा। कपड़ा वो शमशान घाट में। हाँ, शमशान घाट में खोल के जाना पड़ेगा, और नया कपड़ा धारण करके जाना है। और ये लड़की का मेरे को बाल भी चाहिए पीछे का। अच्छा। नाखून इसके पूरे उंगली का चाहिए, पैर के भी, हाथ के भी। और वो लड़की को नाखून से बहुत प्यार था भाई, उसके नाखून बहुत बड़े बड़े थे। तो चलो हमने ये शर्त मान लिया। फिर उसने हमने बोला कि आपको ये पूजा कब देने होगे, मतलब कब आओगे इसके शरीर में दोबारा। तो उन्होंने बोला कि हम आओगे अमावस्या की रात को। अच्छा। इस महीने का जो भी अमावस्या पड़ेगा या अमावस्या जो पड़ेगा, उसमें आपको पूजा देना पड़ेगा। तो हम लेके गए। चलो अब पापा उसके इतने डरपोक थे, वो तो गए नहीं। तो उसके जो चाचा ताऊ के लड़के होंगे ना, वो बोले कोई नहीं दाई, हम चलेंगे, आप चलो हमारे साथ। तो लेके गए। अब लेके जाते समय वो लड़की जाने को राजी नहीं है। अच्छा। लड़की बोला मैं जाऊंगी नहीं। भाई साहब, उस लड़की में जो ताकत था ना, उसके जो भाई जो मुस्टुंडे बहन के 5 फीट के थे, हिला तक नहीं पाए थे उसे, कार से नीचे नहीं निकाल पाए उसे। तो ले जाना तो बहुत दूर की बात था। उसने कार को पता नहीं किस तरीके से पकड़ा था। उसके जो भाई लोग थे वो सब बोले तो हिल भी नहीं रही, और वजन उसका पत्थर की तरह हो गया था। क्या ना, जाऊंगी नहीं। तो उसमें मतलब उस टाइम पे प्रवेश किया हुआ प्रवेश था। वो जो दादी थी वो प्रवेश थी। जब हो गया उसके बाद वो दादी के, देखो दादी तो अब सबकी दादी है, उसने दादी ने फिर एक एक का नाम लिया। अगर तुम सब मिलके मेरे को निकालने की सोच रहे हो, वो इस लामा के साथ मिलके, चल ठीक है, लामा तो दूर का है, ठीक है, तो अगर मैं दोबारा आ गई तो जितने यहाँ पे मेरे को टच करने वाले हैं, छूने वाले, जो चाह रहा है कि मैं चले जाऊँ, मैं उसके घर में घुस के ना एक एक करके सबको खाना शुरू कर दूंगी। अच्छा। हाँ, और सबसे पहले तो मैं उसको खाऊंगी जिसने इस लामा का पता दिया। कौन? उसी के डैडी। अच्छा। सबसे पहले तो मैं इसको खाऊंगी। या तो आज जो तुम क्रिया करोगे वो इतना अच्छा होना चाहिए कि मैं वापस ना आऊँ, और अगर मैं वापस आ गई तो तेरा पापा जो है ना वो नहीं बचेगा। मैं 3 दिन में खा जाऊंगी इसे। तो उसका पापा तो ऐसे डरपोक था, तो वो तो बोला गुरुजी मैं तो नहीं जाऊँगा अंदर। मैंने तुम मत जाओ, बाकी ये जो लड़के ला रखे साथ में इनको बोलो। तो 2 लड़के ने जैसे तैसे करके ना उसको खींचा बाहर। आप विश्वास नहीं करोगे, उसको उठा भी नहीं पा रहे वो, और लड़की बच्ची है, वो स्कूल में पढ़ने वाली है। चलो खींचो, खींच दिया। खींचने का जो शमशान घाट का, उसमें तो गेट नहीं था। शमशान घाट का जो छोटा मोटा वो एरिया था, उसमें जैसे घुसाने की कोशिश की, उसने एक हाथ से ऐसे खींचा, वो दूसरा लड़का तो गिर गया। और जो दूसरा लड़का था उसको तो उसने ऐसे जकड़ के पकड़ा, उसका सांस लेना मुश्किल हो गया था। आप बताओ कितने जोर से पकड़ा वो उस छोटी बच्ची ने उसे। तो जब वो ऐसे होने के बाद फिर उसने मुझे बोला कि अब करना क्या है गुरुजी, ये तो ऐसे मान नहीं रही है। तो फिर मैंने कहा चावल होता है ना, जो चावल में थोड़ा हल्दी डाल के मंत्र फूंक के जो मारना शुरू किया ना, तब उसने उसको छोड़ना शुरू किया, उस भाई को। उसके बाद उसे अंदर लेके गए। अंदर लेके आप विश्वास नहीं करोगे, पहले तो नाचना शुरू कर दिया उसने कि मैं फलाने की ये डाकनी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और तू जो ये कर रहा है ये फलाना होता है, ढिंकाना, मैं माता रानी हूँ, मैं मसान काली हूँ, पता नहीं क्या 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 बकना शुरू कर दिया। फिर मैंने बोला आधा 1 घंटा छोड़ दो उसे, अभी उछलने दो।
उसे जो बोलना है बोलने दो, आप लोग ध्यान ही मत दो। आप सिर्फ ये शमशान घाट में क्रिया का जो सामान होता है वो लगाओ फटाफट। जब उन लोग को क्रिया का सामान लगाने के लिए मौके, उसमें से एक भाई बेहोश हो गया उधर ही, ठीक है। वो जैसे बेहोश होगा, उसको पानी डाल के उठाया तो क्या हो गया, मुझे तो गुरुजी यहाँ किसी ने ऐसे पकड़ा, कोई बाल वाला हाथ आया था और मुझे ऐसा लगा आँख के आगे अंधेरा अंधेरा जैसा लगा, और जब आँख ऐसे खोल के देखने की कोशिश की तो हाथ आया था, नाखून लंबे लंबे थे, गला ऐसे कि मैं वहीं बेहोश हो गया। तो ठीक है, उसको तो हमने साइड कर दिया, भाई तू मत आ, तेरा हो रहा काम है इसका मतलब, तो तू मत आ उसको। जबकि हमने वो भी बांधा था शरीर, उसका मंत्र से बांधा भी था, तब भी उसके साथ ये हो गया, उसको साइड कर दिया। जो दूसरा था वो थोड़ा फौजी टाइप का था, वो ट्रेनिंग व्रेनिंग टाइप लिया होगा तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग था इस चीज़ में। तो वो लड़का बैठा पूजा में, तो जब हम पूजा करने शुरू किए, वो लड़की आप विश्वास नहीं करोगे, बाल पूरे खोल के जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ ना, वो पीछे पीछे वही रिपीट कर रही है भाई। अच्छा। हाँ, अब मैं मंत्र चेंज कर रहा हूँ, वो भी साथ साथ ही चेंज कर रही है। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे अब मेरा मंत्र का जब वो ख़त्म हो जाता है, जैसे हमको एक मंत्र 3 बार बोलना है या 5 बार बोलना है या 7 बार बोलना है, ऐसा रहता है कोई भी मंत्र। तो वो जो 3 बार होके जब मैं दूसरे मंत्र में चढ़ रहा था ना, उसने सीधा ये बोला, रुक, इस मंत्र से नहीं जाऊंगी मैं। अच्छा। उसने खुद फिर हमको क्या बोलती है, जो किताब है ना, किताब के लास्ट में एक मंत्र है जिसे ज्ञान त्याग बोलते हैं, उस मंत्र को पढ़। अच्छा, तब से बताया। हाँ, तब जाऊंगी मैं, ये तो तू मेरे से लड़ेगा ऐसे तो फिर उसका जो इंद्रजाल की किताब लेके आए, तो उसका जो लास्ट वाला पन्ना था उसमें त्याग मंत्र था, तो उसमें मतलब हर चीज़ त्याग देना। अच्छा। तो जब वो मंत्र जब मैंने पढ़ा तो मैं समझ गया इसको कौन सा वाला मंत्र है, तो वो बंद करके फिर हमारे भाषा में जो रहता है ना, नेपाली भाषा में, फिर वो वाला मंत्र जब प्रयोग किया, तब जाके वो नाचती रही। लास्ट में उसने एक ही बोला, लामा जिस दिन मैं छूट गई, या तो पहले तेरे को खाऊंगी या फिर पहले मैं इस जो मेरे बच्चा जो तेरे पास है तो उसको खाऊंगी। और ये लड़की आज ठीक है, आज इसने वो कर लिया, मेरे से मुक्ति मिल गई। भविष्य में जो मंत्र उसने ऑलरेडी दे दिया है, वो जो 2-3 मंत्र उसने याद कर लिए लड़की ने, भविष्य में जो मंत्र छूटा है ना, वही इसको बोक्सी बनाएगा दोबारा। अच्छा। और और जो मेरी विद्या है यही आगे बढ़ाएगी। और देख लेना तुम भविष्य में जब ये शादी होकर ससुराल भी जाएगी ना, सबसे पहले तो ये अपना पति खा देगी फर्स्ट। क्योंकि देखो बोक्सी विद्या में ये होता है कि आपको एक की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर आप ये इंद्रजाल वाला किताब पढ़ते हो ना, जिसे बोक्सी विद्या बोलते हैं, ये वाली किताब में एक का जान देना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन रहते हैं सिर्फ 2, या तो पति या फिर अपना बच्चा। आप इन दोनों में से एक को डिसाइड कर लो किसको देना है। जब आप उनको दोगे, जब वो मरेगा, तब जाके आप वो शक्तियां बढ़ेंगी। हाँ, सिद्ध हो गई, मतलब आपका पूरा हो गया जो आपने देना है, जिस राक्षस की आप पूजा कर रहे हो। वैसे ऑलमोस्ट ज़्यादातर ना ये जो तांत्रिक क्रियाओं में जो साधना सिद्धि करते हैं, जो ये बोक्सी विद्या, जो डायन विद्या है ना, ये लोग ज़्यादातर ये आपका मसान काली को ही मानते हैं। अच्छा। उनके रूप को मानते हैं। आपको हमारे में नॉर्मली सब यही जानते हैं मसान काली, लेकिन इनके बहुत रूप है और बहुत विकराल रूप है, जिसकी साधना सिद्धि करना सबकी बस की बात नहीं है। और ये औरतें जो करती है ना साधना सिद्धि, ये वो औरतें हैं जो अपने पति को भी कुर्बान करने के लिए रेडी है। ज़्यादातर पतियां ही मरते हैं, और जितनी ज़्यादातर ये डायन रहेगी ना, ये ज़्यादातर या तो कुंवारी रहेगी या फिर ये जिसे विधवा बोलते हैं, या तो विधवा रहेगी। अच्छा। हाँ, जब तक दोगे नहीं। और जो डायन रहती है ना, जो लड़की, वो लड़की आपने देखा होगा, बोलना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन सिर्फ इसको एक एग्जाम्पल के तौर में समझो। आपने कितना देखा होगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जा रहे हैं, हाँ, अचानक लड़का का मौत हो गया और फिर लड़की अकेली हो गई। एक्चुअल में बहुत चीज़ में ऐसा होता है, वो लड़की एक प्लान कर लिया। अच्छा। कि मैं किसको दूंगी, इस लड़के को मैंने बॉयफ्रेंड बनाया, तो मैं ये साधना कर रही हूँ, मैं सिद्धि कर रही हूँ, तो इस बॉयफ्रेंड को मैंने देना है। तो वो चाल पहले से होता है। ये सब बहानेबाजी होती है कि इसको हार्ट अटैक आ गया, मेरे साथ अच्छा खासा बैठा था, रात को सुबह मर गया। नहीं भाई, वो उसने चढ़ा दिया है भाई, चढ़ा दिया, बलि दे दिया। हाँ। तो ये चीज़ें को थोड़ा, अब लोग क्या है नॉर्मल तरीके से मर गया तो मर गया, लेकिन आप अगर गंभीरता से सोचोगे, जो हमारे जैसे लोग हैं ना, वो जान लेते हैं ये कैसे हुआ है बोल के। तो गुरुजी, अपना जो ये हमारा ऑरा है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं कि ताकि कुछ ऐसी चीज़ें हमें अटैक ना करें, इन सब चीज़ों से हम बच पाएँ? ऑरा तेज करने का तो सिंपल एक होता है मेडिटेशन, वो आजकल सभी करते हैं। अगर और ज़्यादा ऑरा तेज करना है तो किसी ऐसे देवी देवताओं की साधना और पूजा करना शुरू कर दो जो अभी इस कलयुग में चल रहा है। अच्छा। महाकाल, माँ काली और आपका ये भैरव, ये 3 की जो पूजा पाठ करना है वो उसका हो रहा हो। क्योंकि देखो, अगर आप भैरव का पूजा करना शुरू कर रहे हैं, हमारे बाबा जी का, तो उन बाबा जी का ऐसा माना जाता है, जिस दिन आपने साधना शुरू कर दिया, उनकी पूजा पाठ अर्चना शुरू कर दी ना, तो ऐसा माना जाता है कि उनका जो एक शिष्य रहेगा ना, चेला,
वो भेज देते हैं आपकी रक्षा के लिए। अच्छा। तो वो 24 घंटे आप पे मंडराता रहेगा। आपको कोई हादसा होगा उससे बचा देगा। अच्छा। बीमार होगा, बड़ा बीमारी होगा तो अलग चीज़ है, लेकिन जो छोटा मोटा रहता है ना, मैं ठीक ही नहीं हो पा रही, ये वो, मेरा शरीर दर्द, मैं बैड स्पिरिट आ रहे, कुछ नहीं आएगा। आपको आभास भी होना शुरू हो जाएगा कि कोई आपके साथ खड़ा है, लेकिन लोग डर जाते हैं, तो वो चीज़ वो छोड़ देते फिर पूजा पाठ करना। डरना नहीं है, कंटिन्यूस रखो, आपको आदत सी हो जाएगी उसके साथ रहने की, और वो आपका भला क्या है बुरा क्या है वो भी आपको बताना शुरू कर देगा। अच्छा। या फिर महाकाल, इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं हमारे महादेव। महाकाल का विद्या इतना आसान नहीं है, सबकी बस की बात नहीं है। जो हम बता रहे महाकाली आसान है, इनको कर लो। भैरव बाबा वो भी आसान है, इनको कर लो। महाकाल तक जाओगे तो आपको फिर सब चीज़ छोड़ना पड़ेगा, फैमिली से लेके आपको मोह माया हर चीज़ का त्याग करना पड़ेगा, तब जाके आप भक्त बनोगे महाकाल का। बाकी अगर संसारिक भक्त बनना है, जैसे जो मानते शिव जी को दूध चढ़ाना, जो रुद्र अभिषेक, वो कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो हमसे पूछोगे तो हम एक ही, भैरव बाबा या फिर महाकाली, या फिर 10 महान शक्तियाँ, जैसे तारा देवी भी है, कामाख्या माँ भी है, बगलामुखी माँ भी है, आप उनमें से किसी को ले सकते हो। 10 महान शक्ति जो भी है उसमें से किसी एक की साधना करना शुरू कर दो, या उनकी पूजा पाठ करना शुरू कर दो। तंत्र विद्या जो हो रहा है ये सबसे बचे रहोगे। गुरुजी, जैसे लोगों को नज़र दोष की काफ़ी शिकायत होती है, नज़र उन पे लगती रहती है, तो इसके बारे में आप बताएं वो क्या क्या उपाय कर सकते हैं कि उन्हें ऐसे कहीं जाना ना पड़े और घर पे ही वो अपना ये उपाय कर लें। देखो, नज़र दोष डिपेंड करता है कैसा वाला लगा है। अगर स्ट्रॉन्ग वाला लगा है और कोई बोक्सी जिसे डायन बोलते हैं, अगर उनका लगा है या किसी ने क्रिया करवा के दोष लगवा दिए, तो उसके लिए तो उतारा ही होता है। लेकिन जो छोटा मोटा जैसे आप बात करो ना, जो घर पे उपाय कर सकते हैं, उसके लिए कुछ नहीं करना है। इलायची होती है ना, हरी वाली इलायची, वो 7 दाने ले लो। लौंग भी 7 दाने ले लो, ठीक है। तेज पत्ता रहता है, वो भी 7 ले लो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जिस बंदे को नज़र लगा है, अब इसमें सीन ये है कि आप इसको घर के अंदर नहीं झाड़ सकते, घर के बाहर नहीं झाड़ सकते। तो जिसको नज़र लगा है, या बच्चा, माँ, जो भी है, उनको दहलीज के बीच में बैठाना पड़ेगा। अच्छा। जो दरवाज़ा होता है ना एंट्री, उसके बीच में बैठाना पड़ेगा। बीच में बैठा के उसका मुंह ना बाहर की तरफ होना चाहिए। जो जिसको नज़र लगा है उसका मुंह बाहर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। बाहर की तरफ होके उसको 7 बार ऊपर घुमा दो, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, जैसे नज़र उतारते हैं ना, लोग नज़र कैसे उतारते हैं, जैसे ये कोई है ना इंसान, तो उसके ऊपर ऐसे करते हैं। एक्चुअल में ऐसे करोगे तो नहीं होगा। ये आप 7 बार घुमा देना, 1 2 3 7 हो गया। उसके बाद 3 बार ऐसा जाएगा, 3 बार ऐसे जाएगा। अच्छा, समझे? 3 बार ऐसे, 1 2 3 4 5 6, वो उतारा होता है। लोग सिर्फ इतना करके छोड़ देते हैं, तो वो कंप्लीट हुआ कहाँ? तो इसलिए वो चीज़ असर नहीं करता है। फिर बोलते हैं कि गुरुजी असर नहीं हो रहा, क्योंकि आप लोग उतारा अच्छे से नहीं कर रहे हो। 7 बार घुमा दिया, 3 बार ऐसे कर दिया, बस 6 बार। 6 बार करने के बाद वो बंदे को अंदर भेज देना है, ठीक है। जिसको उतारे के उसको अंदर भेज देना है। जो उतारा करने वाला है वो जाएगा उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में जाके उसने फिर जिस माता को मानते हो, जैसे मान लो आप काली को मान रहे हो, उनका नाम लेना है। 7 बार ले लिया नाम, नीचे रख दो, कपूर जलाओ, आग लगा लो, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर इस चीज़ से भी असर नहीं हो रहा, इसमें एक चीज़ और, एक और ऐड ऑन कर लेना, मिर्च डंडी वाली लाल, वो भी 7, ठीक है। उनको भी मिक्स करके फिर करना। जब तक वो आपको जो मिर्च जलते समय खार आता है ना, एक अलग सा स्मेल आता है जो एकदम छींक निकाल देता है, जब तक वो नहीं आएगा ना, इसका मतलब ठीक नहीं हो रहा है, नजर नहीं उतरी। हाँ। तो ये तो आपको पता ही होगा, आपका नाम बांध के लगाया है, तो वो नज़र उससे उतरेगा नहीं। उसके लिए तो फिर अच्छा, दूसरे उपाय है। उसके लिए तो फिर वही प्रॉपर तरीके से उतारा करके आपको दरबार में बैठा के कम से कम आधे घंटा पूजा जो होगा वो तोड़ेगा उस नज़र को, फिर उतारा होगा आपका। पहले वो मंत्र तोड़ते, जो मंत्र से आपको बांधा है उस मंत्र को तोड़ना है, फिर उसके बाद छोटे मोटे जो करते हैं उसको उतारा करके फिर आपको म्याद देते हैं। मांस मछली मदिरा का सेवन बंद हो जाएगा आपका कम से कम 11 दिन। और जिस घर में ज़्यादा मांस मछली का सेवन हो रहा है ना, वो घर भी कभी भी नहीं पनपता, वो घर भी हमेशा डाउन रहता है, डाउनफॉल में चलता है। तरक्की करता है लेकिन फिर नीचे आ जाता है, तरक्की करेगा फिर नीचे आ जाएगा। मांस मछली का एक दिन बना लो, सिर्फ उसी दिन खाना है, और दिन नहीं, चाहे जितना बड़ा पार्टी क्यों ना हो रहा हो। अच्छा। तो जो ये एक्चुअल में तो जो हम लोग करते हैं ये तांत्रिक है, इसमें तो हम सुबह खाते नहीं है, सीधा हमारा खाना रात को 11 बजे होता है। उससे पहले हम पानी वानी ऐसा कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ होने के बाद, ये तो खैर साधना सिद्धि वाली चीज़ है, लेकिन घर में भी अगर मांस मछली आप रख रहे हो तो तुलसी का पौधा भी नहीं होना चाहिए जिसके घर में मांस मछली का सेवन हो रहा है। अच्छा। तुलसी के घर, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और घर में मांस मछली खा रहे हैं ना, तो वो गलत है, वो भी पाप ही कर रहे हो, जिसका भुगतान आप इसी कलयुग में करके जाओगे, ठीक है। तो अगर तुलसी है तो मांस छोड़ो, अगर मांस है तो तुलसी छोड़ो। तो लोगों का देखा होगा आपने, घर के बाहर तुलसी का पौधा है लेकिन घर में उनके नॉनवेज सब चल रहे, तो वो गलत है। वो पाप करोगे, भुगतान कौन करेगा? आपकी आने वाली औलाद।
अच्छा। और वो 100% है। कलयुग है, इसमें तो ऐसा नहीं है कि अगले जन्म तक वेट करना पड़े, आपको इसी जन्म में भगवान सारा कुछ दिखा देगा। इंसान बोलता है नर्क है स्वर्ग है, वो सब धरती में ही है। आप जिस दिन बूढ़े हो जाओगे ना, आपके बच्चे ने आपको देख लिया तो आप स्वर्ग में हो, आपके बच्चे ने आपको देखा नहीं तो आप नर्क में हो, क्योंकि बिस्तर में पड़े पड़े मौत हो जाएगी आपकी, कोई नहीं पूछने वाला। तो कर्म अगर अच्छा रहेगा ना तो आपके बच्चे भी देखेंगे, जैसा आप अपने सास ससुर के साथ करोगे वैसे ही बच्चे सीख के आपके साथ करेंगे, ये तो फैक्ट है। तो गुरुजी आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? सिद्धि साधना जो भी सब कुछ आपने बताया, आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, ऑडियंस को तो मैं हमेशा ही मैसेज देते रहता हूँ, जो दरबार में आते हैं उनको भी दे रहा हूँ, और आपके माध्यम से मैं बस एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, इस चीज़ में ना पढ़ो तो अच्छा है। अगर किसी के साथ हो रहा है तो पहला मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि देखो जो जिसकी में घटित हो रहा है ना, वो पीड़ा पेन वही जानता है। अगर आपका परिवार कुशल मंगल है, आपने कभी भूत प्रेत के साथ आपका कभी वार्तालाप नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हुआ, और आप इस चीज़ों में कभी पढ़े तो भाग्यशाली हो। आपके माँ बाप के कर्म या आपके दादा दादी के कर्म ऐसे होंगे जो आप इस चीज़ में आए नहीं हो, या वो भूत प्रेत आपको परेशान नहीं कर रहा। और जिस दिन आपको करने लग जाएगा ना, तो कोई ऐसा उपचार नहीं रहेगा जो आपको ठीक कर सके फिर। तो जिसके साथ हो रहा ना उसका मजाक मत उड़ाओ। और मेरा तो यही है कि इस चीज़ें पढ़ो मत। पहले तो सिर्फ अपना नॉर्मल सा जो पूजा होता है, सुबह उठ के धूप जलाना, शाम को जैसे ऑफिस से आते हो कहीं से आते हो नहा धो के धूप जलाना, बस वो करो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर तुम इस क्रियाओं में पढ़ना शुरू करोगे, इसको जान लो, ठीक है, अगर नॉलेज लेते हो वो अलग चीज़ है, लेकिन इसमें घुसोगे तो समझ लेना, जैसे मैंने पहला बताया ना, एक कदम रखने का मतलब है आपको मंजिल तक पूरा जाना पड़ेगा। आप इसमें जाने का रास्ता है, आने का नहीं है, जब तक साधना पूरी नहीं होगी, सिद्धि पूरी नहीं होगी। तो ऑडियंस को यही है कि भाई कुशल मंगल रहो। किसी के ऊपर अगर माता प्रवेश होती है, भूत प्रेत, तो उसको देखकर मजाक नहीं उड़ाओ। अगर हो सकता है कल के दिन में वो आपके साथ हो गया ना, तो आप झेल नहीं पाओगे, क्योंकि जो पीड़ा उसके साथ हो रही है ना, वो वही जानता है। भूत प्रेत जिसको दिख रहा है वो वही जानता है, ठीक है। अब ये है विषय मानना और ना मानना, जो मानता है उसके लिए ठीक है, जो नहीं मानता उसके लिए भी ठीक है। बाकी हम सभी को खुश नहीं कर सकते, है ना, सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी मेंटेलिटी है, कितनों को आप जवाब दोगे। बाकी जो आस्तिक है वो सदैव आस्तिक रहेंगे, जो नास्तिक है वो सदैव नास्तिक रहेंगे। जय महाकाल। जय महाकाल।